बार बार अवैध घुसपैठियों को दिखाया कि ये देखो जी, बंगाल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है अवैध घुसपैठियों को रखी हुई है। ये देखो जी, दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत सारे म्यांमार और कहां के घुसपैठी रखे हैं। आप लोग अपनी तरफ से इस तरह का कोई आंकड़ा और या ऐसी कोई वीडियो क्यों नहीं जारी करते हैं? देखिए, सभी दस्तावेज होते हैं जो नियमानुसार सबके सामने रखे जाने चाहिए, वो ये छुपाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हर स्टेट पे एक डिटेंशन सेंटर होता है, क्या आपने कभी डिटेंशन सेंटर घूम कर आए कि वहाँ आपको दिखे कोई अवैध घुसपैठिया वगैरह? आपने एसआईआर किया, एसआईआर का इतना महिमा मंडन किया कि एसआईआर के बाद उस वोटर लिस्ट इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि उसमें एक भी घुसपैठी या एक भी ऐसा लीगल जो वोट डालने का अधिकारी ना हो उसका नाम नहीं रहेगा। एसआईआर के ऊपर ऐसा डंडा डाल रहा है कि नहीं तुम्हें आज ही करना है, आज ही करना है। कितने लोग मर गए। पवन जी, यहाँ आप दो तरह की बात कर रहे हैं। बोलेंगे हम 100 दिन में काला धन लाएंगे और 100 दिन में काला धन ला देते फिर जीत जाए तो हम समझ जाते। बोले हम भी किसानों के 2022 तक, अब कौन सी 22 है पता नहीं, एक 22 तो निकल गई, किसानों के दुगनी कर देंगे और किसान आत्महत्या करके आधे हो जाएंगे लगता है। मैं पूछती हूँ कि लगातार अवैध घुसपैठियों के मामले पर हंगामा होता है, लेकिन आज तक कोई चिन्हित लोग कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्यों नहीं पेश किए कि भाई सदन में जो चर्चा की बात आप कर रहे हैं, सदन में किस चर्चा की बात आप तक पहुंच पाती है? हम तो सवाल करते हैं कि भाई अवैध घुसपैठिया एसआईआर ही अगर मसला है तो उसको कांग्रेस मदद करे ना कि देखो ये सारे अवैध घुसपैठिया इनको निकालिए। देखिए, कांग्रेस आपकी नजर में है कोई अवैध घुसपैठिया? आप तो इतना झूठ का अंबार लगा दिया था, उन बातों को हम पूरा नहीं करेंगे फिर भी हम जीतेंगे तो संदेहास्पद तो होता है ना। तो नेता है आप, तो गली मोहल्ले सब जगह घूमते होंगे, सब पता होगा। जो है सरकार है उसके अंदर की बात है कि आप उसके दस्तावेज जांचिए वो है कि नहीं घुसपैठी, हम कैसे बता सकते हैं? 30 साल से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला, पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ रह रही है, उसको लेकर आप लोग का क्या है स्टैंड है? देखिए, उस महिला के बारे में जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जितना मुझे जानकारी है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता पवन कुमार पटेल हैं। पवन पटेल, उनसे बात करते हैं, उनकी पूरी प्रतिक्रिया लेंगे। पवन जी, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि इस बात को प्रॉपरली नहीं रख पा रही है? यही कारण है कि अभी जिस तरीके से एसआईआर हुआ और उसके बाद खूब शोर शराबा हुआ आप लोगों की तरफ से, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन जाती है। देखिए, जिस टाइप से सिनेरियो इस समय चल रहा है, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जहां भी इलेक्शन होता है, हर व्यक्ति अच्छी तरह से समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के कृत्य कर रही है। आप एसआईआर की बात कर लो, आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। एसआईआर अभी सबसे बड़ा बिहार में एसआईआर किया इन्होंने, बिहार में एसआईआर करके उसको एज एग्जाम्पल पेश किया कि बिहार में हमने एसआईआर किया। हम एक सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलिए आपने एसआईआर किया, एसआईआर का इतना महिमा मंडन किया कि एसआईआर के बाद उस वोटर लिस्ट इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि उसमें एक भी घुसपैठी या एक भी ऐसा लीगल जो वोट डालने का अधिकारी ना हो उसका नाम नहीं रहेगा, ऐसे ही प्रचारित किया गया। लेकिन हम कहते हैं कि जब बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद 5-6 किसी अगस्त की तारीख है, 5 या 6 अगस्त को उन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड किया वेबसाइट में। अब जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपने अपलोड किया, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी कई सारी खामियां पकड़ में आई। कई सारे पत्रकार, अजीत अंजुम जी का एक हमने देखा, 2-3 और पत्रकार का देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि एक घर में 500-600 लोग निकलने लगे, एक 2-2 जगह 3-3 जगह वोटरों के नाम निकलने लगे। तो जब वो चीज पकड़ में आई तो चुनाव आयोग डर के कारण से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हटा दिया। हम कहते क्यों हटाया, इसका कोई जवाब नहीं देगा। इसके बाद दूसरा जेपीजी फॉर्मेट में कर दिया, जो कि जेपीजी कॉपी जो फाइल होती काफी हैवी होती, फिर भी उसको अपलोड कर दिया। तो चुनाव आयोग, देखिए, एसआईआर करने के पीछे अगर सचमुच का एसआईआर हो रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि जो लीगल वोटर है उसका नाम रहे, जो लीगल वोटर नहीं उसका नाम ना रहे। किसी भी एक विरोधी ने जिसने किया हो कि नहीं अनलीगल का नाम रखिए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन एसआईआर इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अगर ये सोच करके एसआईआर करेंगे, जहां जहां एसआईआर हो रहा है, आप देखिए कितनी खामियां हैं, कितने वीएलए मरते जा रहे हैं, किस तरह होता है। मध्य प्रदेश में देखिए, अभी मध्य प्रदेश में भी 3-4 साल बाद चुनाव है, लेकिन एसआईआर के ऊपर ऐसा डंडा डाल रहा है कि नहीं तुम्हें आज ही करना है, आज ही करना है। कितने लोग मर गए, लोगों की शादियां हैं तो उनको छुट्टी नहीं दे रहे। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी संदेहास्पद है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस टाइप की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चुनाव से रिलेटेड जो सभी दस्तावेज होते हैं जो नियमानुसार सबके सामने रखे जाने चाहिए, वो ये छुपाने का काम कर रहे हैं। जितने निर्णय चुनाव आयोग ने के, जो अभी राहुल गांधी जी ने बात उठाई उसमें है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिए गए, वो रखना चाहिए, जितने भी निर्णय हो। और दूसरा जो आपने बोला कि फिर भी बिहार में सरकार बन गई, देखिए बिहार में सरकार क्यों बनी ये हर व्यक्ति को शोध का विषय है।
अगर जिस व्यक्ति का विश्वास लोकतंत्र में है, जिस व्यक्ति का विश्वास संविधान में, उसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, उसकी अगर आस्था है तो उसको सोचना चाहिए कि क्यों सरकार बन गई। हमें आप बताइए कारण क्यों बन गई। ये 10,000 रुपये बांटेंगे, वोटर ये काटेंगे। हम कहते 20 साल कोई भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो सुना दीजिए मुझे जो 20 साल की बात करता हो, 20 साल के पहले की जंगल राज की बात करता है, लेकिन 20 साल की बात नहीं करता है। पवन जी यहाँ आप दो तरह की बात कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 10,000 का लालच इनको जितवा रहा है, ये कह रहे हैं ना। तो दोनों बात तो नहीं हो सकती, या तो वोट चोरी हो रही है या तो लालच जितवा रहा है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में भी जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो वही मुफ्त बिजली मुफ्त पानी यही सिर चढ़ा था लोगों के, और उसके बाद केजरीवाल साहब यहाँ 11 साल रहे थे, दिल्ली में सरकार थी उनकी। तो दो तरह की बातें आप जो कह रहे हैं, या तो SIR के जरिए वोट चोरी करवाई जा रही है इसलिए भाजपा जीत रही है, जिसको प्रमाणित करने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर वोट चोरी के साथ आप कह रहे हैं कि 10,000 का लालच जितवा रहा है, तो फिर तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, देखिए एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी को, यही तो मैनेजमेंट है उनका, आप समझने का प्रयास करिए। खाली एक चीज पे डिपेंडेंसी नहीं रहती उनकी। हम कहते हैं जीतने और हारने का पैरामीटर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कि भाई हमने बोला मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री जी ने बोला, और हर साल 2 करोड़ रोजगार दे दे और जीत जाए तो मैं तालियां बजाऊंगा कि सचमुच बोल रहे हैं। बोलेंगे हम 100 दिन में काला धन लाएंगे और 100 दिन में काला धन ला देते फिर जीत जाए तो हम समझ जाते। बोले हम भी किसानों के 2022 तक, अब कौन सी 22 है पता नहीं, एक 22 तो निकल गई, किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसान आत्महत्या करके आधे हो जाएंगे लगता है किसान, और वो कर दिए होते तो ये बुलेट ट्रेन स्मार्ट से इतना झूठ का अंबार लगा दिया था। उन बातों को हम पूरा नहीं करेंगे फिर भी हम जीतेंगे तो संदेहास्पद तो होता है ना। तो ये एक पैरामीटर। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं कहते वहां वोट चोरी नहीं हो रही, वहां पर ये सारी चीजें नहीं हो रही जो आप लोग दूसरे राज्यों के लिए कह रहे हैं? देखिए जो वोट चोरी, SIR की बात हुई, EVM की बात हुई, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे आप EVM से वोट मत कराइए। हम तो कहते हैं पैरामीटर आप सेम रखिए, भाजपा का हो कांग्रेस का हो, नियम अनुसार जो काम होना चाहिए वो नियम अनुसार काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में अनेकों एग्जाम्पल, आप अजीत पवार कई एग्जाम्पल बोलेंगे तो टाइमिंग कम पड़ जाएगा, कि जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता तो नियम कानून धाराएं सब कुछ बदल जाती है, वॉशिंग मशीन उनके वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद। और पहले बोलेंगे 50-27 करोड़ का सिंचाई घोटाला, अनेकों ऐसे एग्जांपल हैं, ED CID को भी। तो मेरा मतलब ये है कि आप ऐसी ट्रांसपेरेंसी करिए। अगर लोकतंत्र पे कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, तो जितनी पीड़ा हमें है, जितनी पीड़ा राहुल गांधी को, उतनी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी होनी चाहिए। अच्छा पवन जी ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि भारत में अवैध घुसपैठिए हैं या झूठ बोलती है भाजपा? नहीं, देखिए भारत में घुसपैठिए तो हैं, और कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठियों को समय समय पर निकालने का भी काम किया है। कांग्रेस पार्टी का आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी करीब 90,000 1 लाख घुसपैठियों को निकाला था। एक मिनट, तब जब सरकार थी आपकी, ठीक है, केंद्र में। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, आप लोग आंकड़े भी मांगते हैं कि कितने भगाए आपने, बताओ कितने डिटेंशन सेंटर में रखा, लेकिन ये जो मामला है, ये मामला संसद में आकर शांत क्यों हो जाता है? आप लोग, मुझे ध्यान है कि जब भी अमित शाह अपनी तरफ से पिछले बार संसद में जब उनका CA के टाइम जब वो बयान दे रहे थे, तब भी अवैध घुसपैठियों को लेकर बात हुआ। उसके बाद इस बार भी SIR पे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है उसको वोट देने का हम अधिकार नहीं देंगे। ये सारी बातें होती है, ठीक है। आप भी कह रहे हैं घुसपैठिए हैं, वो भी कह रहे हैं अवैध घुसपैठिए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार बार अवैध घुसपैठियों को दिखाया कि ये देखो जी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है अवैध घुसपैठियों को रखी हुई है, ये देखो जी दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत सारे म्यांमार और कहां के घुसपैठिए रखे हैं। आप लोग अपनी तरफ से इस तरह का कोई आंकड़ा और या ऐसी कोई वीडियो क्यों नहीं जारी करते हैं? देखिए सदन में जो चर्चा की बात आप कर रहे हैं, सदन में किस चर्चा की बात आप तक पहुंच पाती है? सदन में ऐसा कौन सा इशू है जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया हो? इतना बड़ा कांड। अरे भाई ये तो उन्हीं का मुद्दा है ना पवन जी, अवैध घुसपैठिए तो उन्हीं का मुद्दा है। हाँ। ये आपका मुद्दा थोड़ी है। तो हम तो जब सूची मांग रहे हैं तो सूची नहीं दे रहे वो ना। हाँ। भाई उनका मुद्दा है, वो तो मुद्दा सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैनेजमेंट करना है उनको, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकानी। मैं कहता हूँ घुसपैठियों से सबसे ज्यादा मुद्दा आज की डेट में क्या होना चाहिए?
हम कहते हैं अगर दिल्ली में हम रह रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन है तो पोल्यूशन पहला मुद्दा होना चाहिए ना, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के सांसद मास्क लगा कर जाते उनका मजाक उड़ाया जाता है। जब कोरोना आने वाला तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना होना चाहिए ना, लेकिन जब राहुल गांधी मास्क लगा के आए तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में महारत हासिल है किसी चीज का माइलेज लेने के लिए, अपने हिसाब से करती है। हम कहते हैं बिहार का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, बिहार एक आइडियल बनाया इन्होंने, तो जब 65 लाख जिन लोगों के नाम काटे गए, जब पहले बोले हम नाम जारी करना जरूरी नहीं, चुनाव आयोग ने बोला, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तो उन्होंने सूची जारी की। अब जब पूरे दुनिया पूछ रही है कि बताओ भैया घुसपैठी करते थे, कितने घुसपैठी उसमें, तब उसका आंकड़ा जारी नहीं कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनेजमेंट के हिसाब से चीजों को आगे पीछे करती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने हर जनता के हर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, सदन में नहीं देती, 300 सांसदों को निलंबित कर दिया, 300 सांसद चुनाव से चर्चा के लिए समय मांगते हैं तो समय नहीं देती, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। तो अब कहने के लिए कुछ भी है, चुनाव आयोग पूरी तरह से, जिस तरह ज्ञानेश कुमार जी को आधी रात में शपथ पत्र नियुक्ति पत्र मिला, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से निकाल करके 2-1 के रेशियो से इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को बनाया, उसी का ज्ञानेश कुमार जी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं कि उसका हम किसी तरह से कर्ज उतारने का प्रयास करें। इसलिए उन्होंने जो चुनाव आयोग की गरिमा होती है उसको ताक में रख दिया। इनके अलग स्टेटमेंट देखिए आप, 45 दिन में हम निजता की बात करिए कि आप हैं इससे एग्री हैं कि किसी अपने मुख्य चुनाव आयोग जो है उसको इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई 45 दिन तक महिला के निजता का हनन नहीं होगा, 45 दिन के बाद महिला के निजता का हनन हो जाएगा। 0 पते वाले एड्रेस कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, वो आप खुद सोच रहे होंगे कि हम किस तरह बयान दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से पूरा काम कर रहा है। इसी का कारण है कि जो आप राहुल गांधी को शपथ पत्र दे दोगे, लेकिन अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र देने की हिम्मत चुनाव आयोग नहीं जुटा पा रहा है। एक सवाल जो मेरे मन में उठता है, आप भी मानते हैं कि अवैध घुसपैठिए हैं? क्योंकि मैं विषय से नहीं भटकना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसी विषय पर आज हम रहे। SIR के ऊपर बार बार चर्चा होती है, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, उस पर भी SIR को लेकर खूब बवाल मच रहा है। आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में भी आपको अवैध घुसपैठिए दिखते होंगे। उत्तर प्रदेश हो जाए, बिहार हो जाए, दिल्ली हो जाए, हर जगह कहा जाता है कि अब SIR कराएंगे। दिल्ली में भी SIR शुरू हो गया है, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां भी SIR शुरू होगा। मैं पूछती हूँ कि लगातार अवैध घुसपैठियों के मामले पर हंगामा होता है, लेकिन आज तक कोई चिन्हित लोग कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्यों नहीं पेश किए कि भाई अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, ये देखो ये चिन्हित है जो कि घुसपैठिए, आप इनको निकालो, क्यों नहीं निकालते? देखिए, घुसपैठियों का बेसिकली मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। हम कहते हैं राहुल गांधी जी ने जितने मुद्दों को नहीं तो उठा रही तो आप भुना लो ना। नहीं, बात हम तो सवाल करते हैं कि भाई अवैध घुसपैठिए SIR ही अगर मसला है तो उसको कांग्रेस मदद करे ना कि देखो ये सारे अवैध घुसपैठिए, इनको निकालिए। देखिए, कांग्रेस आपकी नजर में है कोई अवैध घुसपैठिए? आप तो कह रहे हैं नहीं, अब मैं तो आप तो नेता हैं, आप तो गली मोहल्ले सब जगह घूमते होंगे, सब पता होगा। मैं राहुल गांधी जी से इंस्पायर होकर जो उनकी दुख पीड़ा उसको समझने का प्रयास करता हूँ, ना कि उनका हम डॉक्यूमेंट चेक करके ये चेक करने का प्रयास करते हैं कौन घुसपैठिए है कि नहीं। वो लीगल जो है सरकार है, उसके अंदर की बात है कि आप उसके दस्तावेज जांचिए वो है कि नहीं घुसपैठिए, हम कैसे बता सकते हैं? भाई हम हर व्यक्ति का दस्तावेज तो नहीं जांच सकते। अच्छा, ये बताइए कि हर स्टेट में एक डिटेंशन सेंटर होता है, क्या आपने कभी डिटेंशन सेंटर घूम कर आए कि वहां आपको दिखे कोई अवैध घुसपैठिया वगैरह, कुछ ऐसा सरकार ने आपको दिखाया? नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। सरकार जो कहती है वही नहीं दिखा पाती। हमने आपको जैसे पहले कहा कि सरकार हमेशा ज्वलंत मुद्दों से उसका हर एक कृत्य जो होता है, आप किसी भी बारे में बात कर लीजिए, मैं बात करने को तैयार हूँ कि उनका कोई भी एक ऐसा काम सिर्फ उनके काम तक निर्धारित नहीं रहता, उस काम के और पीछे रहता कोई ना कोई मैनेजमेंट, कोई ना कोई एक बहुत बड़ा इवेंट बना करके उसको ऐसा पेश करेंगे कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं। हम कहते हैं सिंपल सी बात, घुसपैठियों से सबसे पहले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए जो अभी है यहाँ बेरोजगारी, जो है महंगाई, जिसपे सबसे पहले आपको नारे अहोदक बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। महंगाई कैसे खत्म हो? यहाँ तो खाने वाले लोग ज्यादा है ना। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला, पाकिस्तानी महिला, अपने 4 बच्चों के साथ रह रही है। इलीगल ही कहेंगे क्योंकि ना तो हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस मिला या कोई ऐसा कुछ प्रेस रिलीज जारी की गई है कि नहीं हमने नागरिकता दे दी है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक तो अवैध घुसपैठी मानेंगे ना उसको हम। उसको लेकर आप लोग का क्या है स्टैंड है, उस महिला को लेकर? नहीं, देखिए, उस महिला के बारे में जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जितना मुझे जानकारी है कि भाई अगर वो पाकिस्तान की है,
अभी उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है। और जब अपने यहाँ पुलवामा, पहलगाम जैसे हमले हो चुके हैं, जिसका अभी तक कोई ओर तोड़ नहीं हम पता कर सकी कैसा हुआ, किस कारण से हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मोदी जी जैसा डायनेमिक नेतृत्व हमारे देश को मिला है, तो उनको उस चीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कि हम कहते हैं कि आज जितने भी पकड़ में आते, कहीं ना कहीं होता है कि बंदा यहाँ पे किराए से रह रहा था, इस तरह की गतिविधियों को यहाँ प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ अंजाम दे रहे थे, बजाय इसके कि सरकार आज चेत जाए कि कल ऐसी कोई घटना हो जाए, फिर से कोई घटना हो जाए और पता चला कि ये इन्वॉल्व हैं। हमें जो सोशल मीडिया पे पता पड़ा है कि वो घर वर का इनॉग्रेशन कर रही है, रजिस्ट्रियां करा ली है, जो भी है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सब मामलों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए कोई ना कोई तुरंत निर्णय, अगर नागरिकता दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनकी फाइल कहाँ पेंडिंग है, कहाँ नहीं, वो इशू सरकार के लेवल का, लेकिन अगर इस तरह का उचित, उसका निराकरण तुरंत करना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से अभी तक उसके खिलाफ ना तो चार्जशीट फाइल हुई है और ना ही कोई एक्शन लिया गया है, तो क्या ऐसे होने देना चाहिए? और दूसरा जो आपने कहा कि वो महिला रह रही है, तो उसने सबसे बड़ा जो एक कार्ड खेला है कि वो यहाँ आई और बोली कि भैया मैं तो हिंदू बन गई, सनातन धर्म मैंने वो कबूल कर लिया है। तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है कि पाकिस्तान से कोई महिला आती है, यहाँ पर बोलती है इलीगल आती है, जो कि इलीगल अलाउड नहीं। आपको पता है कि कोई हमारे देश में अवैध घुसपैठ इसीलिए बोला जाता है कि वो अवैध एंट्री होती है। तो कोई इंसान हमारे देश में, एक महिला आती है, वो ये कह दे कि मैं आज से हिंदू हो गई हूँ, उसके बाद से कोई उसके खिलाफ एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। नहीं तो अब देखिए, तो इस पर क्या आपका स्टैंड? देखिए अभी बड़ी सोचने वाली बात है, हर व्यक्ति को इसमें चिंतन करना चाहिए कि जब मोदी जी के सबसे खास मित्र ट्रम्प वहां पे जितने थे भारतीय लोग, उनको किस तरह की जंजीर में, पैरों में जंजीर बांध के भेजा गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश अगर वहां का कोई है तो उसके ऊपर हमें दया रहम नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व, हर चीज मोदी जी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा क्लियर है कि करना क्या है क्या नहीं, कि उससे मतलब नहीं, हमें सत्ता में बने रहना है। वो सत्ता में बने रहने के लिए हमें चाहे लीगल चाहे अनलीगल, आप इसके पहलगाम की बात कर रही है, जितना मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, जितना मैंने उस समय देखा कि वहां कुछ ना कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज होनी थी, जिस कारण से मोदी जी का दौरा कैंसिल कर दिया गया था। अब जब मोदी जी का दौरा कैंसिल कर दिया तो क्या आपकी सुरक्षा के इंतजाम थे? आम जनता की आपके नजर में कोई कीमत नहीं थी? उनके लिए भी उस व्यवस्था रखनी चाहिए। लेकिन वो लोग आकर के यहाँ गोलियां चला करके चले जाते हैं, कोई पैरेड, जिस तरह अभी तक पुलवामा का भी अभी तक कुछ नहीं पता पड़ा कि 350 जी। देखिए जो लोग चिन्हित हैं, जो चिन्हित नहीं है उनके लिए तो समझ में आती है बात। जो लोग चिन्हित है, सामने दिख रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना और एक एग्जाम्पल पोर्ट्रे करना कि अगर आप अपने, मतलब पाकिस्तान देश को तो हम दुश्मन देश मानते हैं ना, अभी तक तो हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशन है नहीं, तो उस देश से कोई भी अगर महिला आती है इस सीमा हैदर के अलावा, तो उसके सामने तो यही एग्जाम्पल पोर्ट्रे हो रहा है ना कि भाई आप यहाँ आओ और आप कहो कि मैं पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा। तो क्या ये सरकार अगर उसके ऊपर रहम बरत रही है, अगर उसको एक महिला के नाते उसको यहाँ रहने दिया जा रहा, तो क्या ये ठीक है? नहीं, कहीं से ठीक नहीं है ना। ये तो फिर बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेगा, बाकी और लोग इसी तरह से आएंगे कि चलो हम आकर के रहम मांगेंगे। देखिए कुछ चीजें होती है जहां पे दया रहम से परे हटकर काम करना पड़ेगा, हमें वहां पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे दया रहम, हम कहते हैं पुलगांव में तो वहां पे भी दया रहम कर रहे थे, किसी ने नहीं मांगा, आतंकवादियों ने ठोंक के चले गए वहां पे। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पे हमें दया रहम की बात नहीं करनी चाहिए, वहां पे हमें देश की सुरक्षा के लिए बात करना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि आगे से कोई आने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन अभी मोदी जी का है नेतृत्व, मोदी जी को सोचना, उनकी सरकार है। हम एज ए विपक्ष जितनी हमारी ताकत होती है, हमारे सांसद होते हैं, हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि वो मुद्दों को दबा दिया जाता है, मीडिया भी देख रहे हैं आजकल। क्या अभी देखिए लेटेस्ट रैली, इतनी बड़ी रैली हुई, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के पीछे जितने चीजें थी आज तक सरकार ने नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि जितने मुद्दे उन्होंने उठाया, राहुल गांधी जी कोई गड़बड़ नहीं किया, जितने मुद्दे उठाए, कोई भी व्यक्ति अगर बिना किसी का चश्मा लगा के देखेगा कहेगा सभी मुद्दे बड़े अच्छे हैं। आज उस तरह का होना चाहिए भाई। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया आपने, कम से कम नेता विपक्ष जो भी उसमें उस कमेटी में रखना चाहिए। ईवीएम के बारे में बोला, उसको ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर हम कहते ईवीएम में, हम कहते एक भी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, ठीक है, जिस देश ने ईवीएम का निजात किया उसने बंद कर दिया, हम बहुत एडवांस बन गए हैं। तो ये जो जिस तरह की है उन बातों को आप ना करके मीडिया से एकदम बाइकाट करने का जो प्रयास किया जाता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतने सारे एग्जाम्पल दिए, एक आध दो एग्जाम्पल इधर के उधर करके उनको सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिन बातों को, राहुल गांधी
ने डंके की चोट पर कहा कि भाई आप हमें बनारस की वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट पे दे दो, हम प्रूव कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। इससे बड़ा चैलेंज तो कुछ नहीं है। अमित शाह को चैलेंज दिया, सदन में चैलेंज दिया कि आप खुली बहस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हम इस मुद्दे पर करने को तैयार हैं। लेकिन ये कायर लोग हैं, ये डरते हैं, ये बहस नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अंदर अंदर काम करके मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से चुनाव जीतना चाहते हैं। हम एक कारण बताते हैं कि बताइए क्यों जीत गई आज। इस तरह के किसी भी प्रदेश को ले लीजिए, मध्य प्रदेश में सुनामी आ गई भाजपा की, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं। कमलनाथ जी की सरकार जिन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली जनता को दिया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27% आरक्षण ओबीसी को, उसके बाद एक सीट नहीं। और इन्होंने झूठ का पुलिंदा लेके आए, ओबीसी वर्ग को पूरा झूठ बोला शिवराज सिंह चौहान ने, अब मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं। ओबीसी के हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफत किया, उस समय वीपी सिंह सरकार से वापस कर लिया है, समर्थन वापस कर लिया। अर्जुन सिंह जी ने इनको 14% आरक्षण दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ओबीसी इनको वोट दे रहा, फिर भी गरीब इनको वोट दे रहा। तो ये सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। इसी तरह के मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से जीतते। अगर अपने चुनाव, अपने जो वादे करके आए थे उन वादों पर जीतते तो फिर हम गलत बोलते, तब आप हमें गलत कहते। अगर इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और उसके बाद जीत रहे हैं, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इस तरह सुनामी आने के पीछे क्या रीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।